Can you imagine a single word can be a full sentence? Yes, go is the complete sentence. So in this video, we will explore the backbone of language that's called the syntax. Hindi called the Vakya Vigyan. Let's start. तो आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स को डिटेल में देखेंगे। उनमें कुछ सम मेन पॉइंट्स हम देखेंगे, जैसे कि तो इस वीडियो में हम कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे सिंटैक्स के बारे में, जो है डेफिनेशन, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस क्या है, उसका एम्बिग्यूटी कैसे होता है सेंटेंस का, फिर पाणिनि का काम कैसे रहा है सिंटैक्स में, और फाइनली चॉम्स्की के बारे में बताएंगे जो सिंटैक्स का वर्क्स है। सिंटैक्स इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। इट डील्स विद द फॉर्मल सेंटेंसेस एंड हाउ वर्ड्स comes together and give a meaningful sentences। ये होता है, यह सेंटेंस होता है, वो एक वर्ड से भी बन सकता है। जैसे मैंने कहा था गो शुरुआत में, तो गो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि तुम कल कहाँ जा रहे हो, तो बाजार भी एक फुल फ्रेजेस और सेंटेंस है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो एक वर्ड्स भी हो सकता है, कभी कभी कंजंक्शन बन के वो बड़ा भी वर्ड्स बन सकता है, इंटरजेक्शन कंजंक्शन लग के। हम उसको पर्टिकुलर यही नहीं मानेंगे कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स ही होंगे, तो इसका फॉर्मेट हम कैसे भी चेंजेस कर सकते हैं। और लिंग्विस्टिक्स में ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी है सिंटैक्स। इसमें बहुत सारे लोगों ने काम भी किया है, तो हम हिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप हम उनको बताएंगे भी आगे वीडियो में कि सिंटैक्स में डीपली किसने काम किया है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो ताकि आप सिंटैक्स को बहुत अच्छे से समझ सकोगे। वैसे ही सिंटैक्स जो है वो आप यूजी और पीजी के सिलेबस में भी इंक्लूड है, तो इस वजह से भी मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सिंटैक्स देखेंगे तो अलग अलग सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है और एक सिस्टम होता है, हम उसको कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे उसका एक पर्टिकुलर ग्रामर भी होता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है वो इसी सीक्वेंस में है। जब ये सीक्वेंस रहेगा तभी सेंटेंस बन पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में शी कैन स्विम, उसमें सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। शी कैन स्विम वेरी वेल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से इसमें इंक्लूड है। लेकिन यही अगर हम दूसरी भाषाओं में देखेंगे तो ये चेंजेस होता है। जैसे कि हिंदी में देखेंगे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब आता है। जैसे राम खाना खाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में आया और खाता है ये लास्ट में गया है, वर्ब लास्ट में गया है। ऐसे ही इंडियन लैंग्वेजेस में तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम लैंग्वेज संस्कृत से निकली है, तो वो एक जैसा ही है उसमें फॉर्म। लेकिन हम चाइनीज में देखेंगे, जापानीज और अलग अलग भाषाओं में वो अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है। तो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इसका स्टडी किया जाता है। सेंटेंस की सीक्वेंस को हम तोड़ मरोड़ अगर कर दिए तो वो एक मीनिंग नहीं देता है, तो हम उनको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे कि शाम कल घर जाएगा, ये एक सेंटेंस हो गया, तो एक सीक्वेंस में है तो ये मीनिंग दे रहा है। लेकिन हम उसको इस तरीके से नहीं कहेंगे कल घर शाम जाएगा, ऐसे नहीं बोल सकते, तो वो पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देगा। तो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है जब वो उसी सीक्वेंस में यूज होता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सेंटेंस का स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग बने। पिछले वाले जो वीडियो है, ये पिछले वाला वीडियो है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें हमने मॉर्फोलॉजी का स्टडी किया था, यानी वर्ड्स के लेवल पे स्टडी किया था। अब हम थोड़ा सा एडवांस स्टडी कर रहे हैं, यानी सेंटेंस के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं हम। और जिसका सेंटेंस पे बहुत कड़ी पकड़ हो अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। सेंटेंस एम्बिग्यूटीज भी हो सकता है, एक ही वर्ड्स के कितना उनमें लेंथ और स्ट्रेस बढ़ता जाता है, उसके अनुसार उसका मीनिंग भी चेंज होता है। जैसे एक सेंटेंसेस है, दवाई पीली है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक द कलर इज येलो और सेकंड वन इज द इंटरोगेटिव, इट इज आस्किंग हैव यू ड्रंक द मेडिसिन्स, लाइक दैट। सो इसके दो मीनिंग हो रहे हैं। अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं और मतलब कुछ और निकलता है, एक एक शब्द के चार चार मतलब।
ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साख। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लौड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा। शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन। ऐसे ही मुझे ये बताओ कि आपकी भाषा में एक ही सेंटेंस के ऐसे कोई दो मीनिंग हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताओ कि आपकी भाषा में ऐसे कौन कौन से हैं। जैसे कि बुंदेली में भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेरे जो व्यूअर्स है मे बी बुंदेली स्पीकर्स हैं, तो बुंदेली में ऐसे कुछ है क्या? अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताओ मुझे। वर्ड्स इटिमोलॉजी, सिंटैक्स वर्ड का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ये सबसे पहले ग्रीक भाषा में था, और ग्रीक भाषा में इसका जो मीनिंग था वो ऐसे संधि विच्छेद करके क्या था, एक का था सीन और टैक्सेस। सीन का मीनिंग जो यहाँ पे था वो था टुगेदर, और टैक्सेस का मीनिंग जो यहाँ पे था वो था अरेंजमेंट। कंबाइन एक अरेंजमेंट करके इसका मीनिंग था, और एंशियंट में इसका मिलिट्री में भी यूज किया गया था इसी मीनिंग को लेकर। अगर हम हिस्ट्री ऑफ सिंटैक्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पाणिनि जी सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। I am Panini, and I mapped the sacred structure of Sanskrit. Precise, eternal laws. This is the science of language. इनका जो मेन वर्क है उसका नाम है अष्टाध्यायी। ये एमसीक्यूज में बार बार नेट के पेपर में भी पूछा जाता है, तो इसको तो बहुत पक्के से याद रखना, एकदम रट लो इसको, है ना। इनका जो काम है पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये बहुत बार पूछ चुका है लिंग्विस्टिक्स नेट के एमसीक्यूज में। अब इस अष्टाध्यायी में 8 चैप्टर से 8 अध्याय दिए हुए हैं, और इन 8 अध्यायों में जो फोनोलॉजी और सिंटैक्स वो मेन में आता है, मतलब सेंटर में आता है ये जो वर्क है उस किताब में। तो इसमें उन्होंने जो बताया है का जो ड्यूरेशन था, पहले तो पाणिनि जी का 4 से 500 BC में था, और पाणिनि का जो द कोर ऑफ पाणिनि सिंटैक्स था वो कारक था, कारका करके था, कारका सिस्टम था। और इस कारका सिस्टम में क्या क्या था, तो सब्जेक्ट और वर्ब का उसमें रिलेशनशिप बताया गया था, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप किस तरीके से है। साथ में उसका उन्हीं के अंदर में उसका एक थीमेटिक रोल्स जो थ्योरी भी है वो वही से आती है। पाणिनि जी के जो ये सब वर्क है सिंटैक्स को लेके, इसी का प्रभाव हमारे जो मॉडर्न लिंग्विस्ट हैं जैसे फर्डिनांडी सस्यूर और दूसरे कौन है बताओ, नॉम चॉम्स्की, तो इन पे काफी इनका प्रभाव दिखाई देता है, और इनके काम पे भी इनका प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए जो पायोनियर ऑफ द लिंग्विस्टिक्स, जो मॉडर्न वाले लिंग्विस्टिक्स कहा जाए, पायोनियर ऑफ द सिंटैक्स के जो मेन प्रवर्तक माने जाते हैं मॉडर्न में, उनका नाम है नॉम चॉम्स्की। की ये एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, ईयर है 1957। इस किताब में उन्होंने सिंटैक्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही इसका एल्गोरिदम में भी यूज किया है कि मशीन में इसको कैसे इनपुट किया जाए, इसके जो अलग अलग नोड्स हैं, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, तो इसकी तरीके से इसका डायग्राम भी बनाया गया है जो मशीन को समझाने के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे, शुरुआत में सबसे ज्यादा टफेस्ट थिंग यही लगती थी। इसमें क्या क्या दिया है, तो इननेट लैंग्वेज कैपेसिटी और जनरेटिव ग्रामर जैसी जो थ्योरीज है वो इस किताब में उन्होंने दी है। उनका जो मेन डोमिनेटिव थ्योरी, उनको ये मतलब ओवरऑल जो सिंटैक्स का थ्योरीज है उसको डोमिनेटिव थ्योरी बोलते हैं। उनको बहुत अलग अलग नामों से जाना गया है उसमें, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, डिपेंडेंसी ग्रामर। जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर को TGG बोलते हैं, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर को PSG, डिपेंडेंसी ग्रामर। तो तरीके से सिंटैक्स में एक अच्छा काम नॉम चॉम्स्की का हमें दिखाई देता है। तो फाइनली हम कंक्लूजन्स पॉइंट्स में आते हैं, और हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, एक तो पहले देखा है डेफिनेशन क्या है, फिर हिस्ट्री ऑफ सिंटैक्स क्या है, पाणिनि का काम कैसे कैसे है, नॉम चॉम्स्की का काम इसमें क्या क्या है, और भी डिटेल में हमने देखा है। तो उसको बहुत अच्छे से आपने, मुझे लगता है, पूरा वीडियो देख ही लिया होगा।
और डेफिनेशन और सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखोगे। अगर आपको नोट्स की दिक्कत आ रही है मेरे यूजी स्टूडेंट्स को, तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देता ही हूँ। फिर भी जिनको नोट्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं उनको हिंदी में भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं उनको जेरोक्स कॉपी के लिए दूंगा। इवन नोट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।